तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, चलिए आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़कर चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं आगे के टॉपिक को। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक मैंने शुरू किया है इंट्रोडक्शन ऑफ C++, और मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था C++ के बारे में, और पूरा का पूरा वो इंट्रोडक्शन ऑफ C++ से आपका 1 या 2 MCQ क्वेश्चंस आने वाला है आपके फाइनल एग्जाम में। तो आप उसको बढ़िया तरीके से जरूर एक बार देख लेना अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो। नहीं तो अभी मैं आपको एक छोटा सा रिकैप तो यहाँ पे जरूर करवाऊंगा, तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ C++ के अंतर्गत कि C++ एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? C++ एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जरिए कोई भी प्रकार का प्रोग्राम बनाया जाता है। प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं C++ लैंग्वेज के जरिए, जिसको हम लोग ऐप या फिर तो एप्लीकेशन वगैरह बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा ऐप, एप्लीकेशन या फिर तो सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। तो जो आपके फोन में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह आप जो चला रहे हैं वो सारा का सारा ऐप आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। यानी उन सारे प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उन एप्लीकेशन को बनाने के लिए C++ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है C++ एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई भी ऐप या एप्लीकेशन बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो C++ है उसको बजरने स्ट्रोस्ट्रप ने यहाँ पे डेवलप किया था। BJARNE स्ट्रोस्ट्रप, STROUSTRUP। ध्यान से इसका स्पेलिंग देख लो, बजरने स्ट्रोस्ट्रप। ये है वो आदमी जिसने C++ को डेवलप किया था इन 1980। याद रखना है 1980 ईस्वी में बजरने स्ट्रोस्ट्रप ने C++ का खोज किया था। और आपको याद रखनी चाहिए कि कौन सा लैब में इसका खोज हुआ था, तो AT&T बेल लैब, AT&T बेल लेबोरेटरीज, जिसका नाम था AT&T बेल लेबोरेटरीज नामक लैब में C++ का यहाँ पे खोज किया गया था। ये यहाँ पर बजरने स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा 1980 में खोज किया गया था। और भी मैंने आपको बताया था कि C एंड सिमुला 67 मिलकर के C++ का निर्माण किया था। यहाँ पे C एंड सिमुला 67 मिलकर के बना था C++। यानी पूछेगा कौन कौन सा लैंग्वेज मिला करके C++ बनाया गया है, तो C एंड सिमुला 67 लैंग्वेज मिला करके C++ बनाया गया है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि C++ का सबसे पहला नाम क्या था, तो C++ का सबसे पहला नाम था C विथ क्लासेस। C विथ क्लासेस सबसे पहला नाम था C++ का। बाद में इसका नाम चेंज करके इसका नाम रखा गया था C++ बाय रिस्कमेसिटी। मैंने आपको लिखाया था, इसका नाम था रिस्कमेसिटी इन 1983 ईस्वी में रिस्कमेसिटी के द्वारा बाद में इसका नाम C++ रख दिया गया था। लेकिन C++ का सबसे पहला नाम C विथ क्लासेस था। यहाँ पे C विथ क्लासेस हो जाएगा, C विथ क्लासेस। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जरिए प्रोग्राम डेवलपमेंट किया जाता है, और इसका यहाँ पे खोज किया था बजरने स्ट्रोस्ट्रप ने इन 1980 ईस्वी को। और कहाँ पे किया था? AT&T बेल लेबोरेटरीज। ये कहाँ पे है ये लैब? तो मुर्रे हिल्स में है। आपको याद रखना है कि ये मुर्रे हिल्स में है। और मुर्रे हिल्स कहाँ पे पड़ता है? तो मुर्रे हिल्स पड़ता है USA में, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है कि AT&T बेल नामक लेबोरेटरीज कहां पे है, तो इन मुर्रे हिल्स में है, और मुर्रे हिल्स आपका USA में पड़ता है। आपको अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे कि AT&T बेल लैब कहां है और ऑप्शन में USA दिया रहे, तो आप डायरेक्टली USA टिक कर सकते हैं। अगर मुर्रे हिल्स ऑप्शन में नहीं है तो डायरेक्टली आप ये समझ सकते हैं कि AT&T बेल लेबोरेटरीज USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अवेलेबल है। समझ में आ गया? और इसी लैब में C++ लैंग्वेज बनाया गया था। और कौन कौन से लैंग्वेज से मिलकर के बनाया गया था? C एंड सिमुला 67 लैंग्वेज से C++। लेकिन सबसे पहला इसका नाम रखाया गया था C विथ क्लासेस, और बाद में इसका नाम चेंज करके C++ रखा गया था रिस्कमेसिटी के द्वारा। C++ एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए। C++ एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका एक्सटेंशन नेम
यहाँ पे CPP होता है, डॉट CPP यानी C++, डॉट C++ इसका एक्सटेंशन नेम होता है। और फुल फॉर्म अगर पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है C++ का, तो फुल फॉर्म होता है C++ का C विथ क्लासेस, C विथ क्लासेस, ये आपको याद रखना है, C विथ क्लासेस इसका फुल फॉर्म होता है C++ का। बस मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ C++ के अंतर्गत इतना ही बताया था कि यहाँ पे C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग प्रोग्राम या एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं। और इसका खोज बजरने स्ट्रोस्टप ने 1980 में किया था। AT&T बेल नामक लेबोरेटरीज में किया गया था। वो लेबोरेटरीज मुर्रे हिल्स में अवेलेबल है और मुर्रे हिल्स पड़ता है USA में। और इसके बाद मैंने बताया कि C एंड सिमुला 67 मिल करके, C एंड सिमुला 67 मिल करके C++ बना था। और यहाँ पर सबसे पहला नाम इसका रखाया गया था C विथ क्लासेस, बाद में इसका नाम चेंज करके रखा गया था C++ बाय रिस्क मैसिटी के द्वारा इन 1983 को। क्लियर है। और फिर यहाँ पे मैंने बताया C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका एक्सटेंशन नेम .cpp होता है और फुल फॉर्म C++ का होता है C विथ क्लासेस। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ C++ का एक छोटा सा रिव्यू, इतना ही मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब आज के क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है C++ कैरेक्टर सेट। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे C++ कैरेक्टर सेट। तो चलिए अब यहाँ पे टॉपिक डालेंगे हैशटैग लगा करके, यहाँ पे आप अपना टॉपिक डालेंगे C++ कैरेक्टर सेट, C++ कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट। तो देखिए C++ कैरेक्टर सेट क्या होता है, ध्यान से समझना। अभी आपको पता है कि आप अभी कोडिंग करने वाले हो और कोडिंग के जरिए प्रोग्राम डेवलपमेंट करने वाले हो, यानी एप्लीकेशन वगैरह बनाने का रूल्स आप सीखने वाले हो। तो इसके अंतर्गत आप कई सारा कोड टाइप करोगे, कई सारे कैरेक्टर टाइप करोगे, कैरेक्टर में आप नंबर टाइप करोगे, सिंबल टाइप करोगे, अल्फाबेट टाइप करोगे, वो सारा का सारा कैरेक्टर सेट कहलाता है। यानी सिंपल समझना है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत जो जो प्रकार का कैरेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं वही कहलाता है C++ कैरेक्टर सेट। यानी C++ के अंतर्गत हम लोगों को कोई ना कोई चीज कैरेक्टर टाइप करके प्रोग्राम डेवलपमेंट करना पड़ेगा। C++ के अंतर्गत जो कैरेक्टर हम लोग टाइप करेंगे वही आपका C++ कैरेक्टर सेट कहलाता है। तो यहां पे लिखेंगे C++ कैरेक्टर सेट, C++ कैरेक्टर सेट is a set of valid character, valid character। C++ कैरेक्टर सेट is a set of valid character। यहां पे लिखेंगे such as क्या क्या है इसके अंतर्गत। सबसे पहले लिखेंगे लेटर, लेटर्स के अंतर्गत आपका आ जाएगा A से लेकर Z तक का पूरा लेटर, और यहाँ पर आपका छोटा ए से लेकर छोटा Z तक का पूरा लेटर आ जाएगा। ठीक है। फिर आएगा नंबर, देखो डिजिट भी लिख सकते हैं, डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक का। फिर यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल के अंतर्गत आ जाएगा स्पेस, कॉमा, प्लस, कॉमा, माइनस, कॉमा, इनटू, यहाँ पे डिवाइड, फिर यहाँ पे परसेंटेज, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, फिर यहाँ पे इक्वल टू, कॉमा लगा देना यहाँ पर। फिर यहाँ पर हो जाएगा हैशटैग, @ यहाँ पे कॉलन, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, फिर यहाँ पे मंझली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लास्ट में अंडरस्कोर कर लो, अंडरस्कोर ब्रैकेट में इस तरीके से मैंने लिख दिया। ETC काफ़ी है, और भी कई सारा होता है, लेकिन मैंने एक स्पेशल सिंबल आपको बता दिया कि ये ज़्यादा ही स्पेशल है। और इसके अंतर्गत और भी कई सारे सिंबल वगैरह आते हैं जो कि मैं आपको आगे जहाँ पे प्रोग्रामिंग बनाएंगे वहाँ पे डायरेक्टली बता दूंगा। ठीक है। तो ये C++ कैरेक्टर सेट के अंतर्गत मेन याद रखना है लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, और भी आता है ऐसे व्हाइट स्पेस। बताएंगे क्या होता है व्हाइट स्पेस, अभी आप लिख लेंगे व्हाइट स्पेस।
जिसके अंतर्गत आपका आता है वाइट स्पेस के अंतर्गत यहाँ पे न्यू लाइन, इसके बाद यहाँ पे हॉरिजेंटल टैब, कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे वर्टिकल टैब, ETC कर दो। और भी इसके अंतर्गत आता है, मैं बताऊंगा आगे आप लोगों को, सिर्फ मैं एक छोटा सा जानकारी आपको दे रहा हूं। और यहाँ पे अदर कैरेक्टर लिख लो, अदर कैरेक्टर के अंतर्गत आपको क्या करना है, लिख देना है अदर कैरेक्टर के अंतर्गत कि C++ कैन वर्क एनी ऑफ द 256 ASCII कोड। मैं आपको यहाँ पे मिटा करके बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अदर कैरेक्टर के अंतर्गत आपको एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा दूंगा और आपको थोड़ा समझा दूंगा क्या है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए यहाँ पर मैं आपको अदर कैरेक्टर यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिख लेंगे अदर कैरेक्टर, कंटिन्यूसली आप लिखेंगे अदर कैरेक्टर के अंतर्गत लिखेंगे C++ कैन वर्क एनी ऑफ द 256 ASCII कोड। ध्यान से समझना, C++ कैन वर्क एनी ऑफ द 256 यानी 256 ASCII कोड। इसका मतलब क्या होता है कि C++ के अंतर्गत पूरा का पूरा ASCII जितना भी कोड 256 है पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे सिंपल आपको समझना है C++ कैरेक्टर सेट के बारे में कि C++ कैरेक्टर सेट एक वैसा सेट है जिसके अंतर्गत हम लोग कई प्रकार के कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं, और जो जो प्रकार का कैरेक्टर हम लोग C++ में यूज कर सकते हैं वही कैरेक्टर आपका C++ कैरेक्टर सेट कहलाता है। जिसमें से मैंने बताया कि अल्फाबेट यूज कर सकते हैं हम लोग A से Z तक, छोटा ABCD बड़ा ABCD, नंबर भी यूज कर सकते हैं जिसको डिजिट्स मैंने लिखा 0 से 9, और फिर मैंने बताया स्पेशल सिंबल भी यूज कर सकते हैं जो कि बताया प्लस माइनस इंटू डिवाइड ग्रेटर देन लेस देन हैशटैग वगैरह, और साथ ही साथ मैंने बोला कि व्हाइट स्पेस यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, न्यू लाइन, बहुत सारा और भी होता है। इसके बाद मैंने बोला कि अदर कैरेक्टर के अंतर्गत मैंने लिख दिया कि C++ कैन वर्क, C++ वर्क कर सकता है एनी ऑफ द 256 ASCII कोड, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, जिसके अंतर्गत टोटल 256 ऐसे कैरेक्टर हैं जो पूरा का पूरा C++ वर्क कर सकता है। यानी C++ के अंतर्गत हम लोग ये पूरा का पूरा 256 ASCII कोड जो भी है इसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मैंने एग्जाम्पल पहले दिया अल्फाबेट के रूप में, नंबर के रूप में, स्पेशल सिंबल के रूप में, बाकी और भी जितना बचा खुचा है सब इसके अंदर आ जाएगा। यानी टोटल C++ के अंतर्गत 256 ASCII कोड है जो पूरा का पूरा C++ के अंतर्गत इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सारा का सारा लिखा पाना मेरे लिए संभव यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, आपको एक छोटा सा व्यू आपको उधर दे दिया और लास्ट में बता दिया कि C++ वर्क कर सकता है 256 यहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का पूरा कोड ये कर सकता है यहाँ पे उपयोग। अब इसका पूरा नाम आप लिख सकते हैं ASCII का, ASCII का फुल नाम आप लिख सकते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो देखिए भाई ASCII कोड का मतलब समझना है कि देखिए C++ लैंग्वेज जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ये USA में डेवलप किया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये लैंग्वेज है। तो हम लोग जब यहाँ पे उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं C++
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसी का कोड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो उसी का यहाँ पे टोटल 256 कोड है जो कि C++ में वर्क करता है, क्योंकि अमेरिका का ये लैंग्वेज बनाया गया है, तो उसी का कोड हम लोग यूज करेंगे ना। तो वही चीज लिखा हुआ है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी ASCII के अंतर्गत जो भी 256 कैरेक्टर है, ये पूरा का पूरा C++ में काम करता है। समझ में आ गया? तो C++ कैरेक्टर सेट का मतलब समझना है कि ऐसा सेट है जो पूरा का पूरा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जा सकता है। समझ में आ गया? बस इतना आपको जानना है। तो हम लोग आने वाले समय में जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, इन्हीं में से सारे कैरेक्टर का कुछ कुछ इस्तेमाल करके वहां पे प्रोग्राम डेवलपमेंट करेंगे। समझ में आ गया? अब अगला टॉपिक आप डालेंगे यहां पर प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग। ये C++ कैरेक्टर सेट के बाद आपका एक टॉपिक बनता है प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग। यहां पे आप लिखेंगे प्रोग्राम या फिर तो प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम या फिर तो प्रोग्रामिंग। कभी कभी एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एक लाइन में इसका जवाब लिखने के लिए, तो आपको याद रखना है प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिफिनेशन आपको लिखा दूंगा, लेकिन आपको मैंने बताया है कि जो भी C++ है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जरिए प्रोग्राम बनता है। तो प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है, प्रोग्रामिंग होता क्या है, तो लिखो यहाँ पे प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस, प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस टू राइट या कोड, टू कंस्ट्रक्ट एन एप्लीकेशन, या फिर तो सॉफ्टवेयर। सिंपल आपको समझना है कि प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस, प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है टू राइट या कोड यानी कोड को टाइप करने का एक प्रोसेस है। प्रोग्रामिंग कोड को टाइप करने का प्रोसेस है। कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाया जा सकता है एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, यानी सिंपल समझना है प्रोग्रामिंग एक प्रकार का प्रोसेस है कोड को टाइप करने का, जिसके तहत हम लोग प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया है, प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस टू राइट या कोड टू कंस्ट्रक्ट एन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर। ये कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, 1 नंबर में कभी कभी पूछ दिया जाता है डिफिनेशन लिखने के लिए, इसलिए बिल्कुल मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखा दिया है। प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस टू राइट या कोड, यानी प्रोग्रामिंग एक प्रकार का प्रोसेस है कोड को टाइप करने का, कोड को लिखने का, टू कंस्ट्रक्ट एन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, यानी जिसके जरिए हम लोग कोई भी प्रकार का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे। आज तक हम लोग यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में चीजों को आगे बढ़ते हुए लेके चलते हैं। धन्यवाद।